आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा वो सर्वोपरि है। अगर देवादि देव को भी कुछ आशीर्वाद लेना होता है, कुछ मांगना होता है, तो वो माता आदि शक्ति जगदम्बा से मांग रहे हैं। तो हम लोगों ने भगवती मानव कल्याण संगठन नेपाल ने ये निर्णय लिया है कि 11,000 स्थानों पे माँ के अनुष्ठान करेंगे। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में निवेदन करेंगे कि हे माँ भगवती, इस नेपाल की धरती को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आने वाले सभी प्राकृतिक आपदाओं से बचाएं। 11,000 आरती गर्दैमा जुन सङ्कट छ नि, भूकम्पको सङ्कट, अन्य सङ्कटहरू पनि आइरहेका छन्, यो सङ्कट निवारण हुन्छ? बिल्कुल, माता आदि शक्ति जगदम्बा तो सर्वोपरि है ना। जो और निश्चित रूप से जब बहुत इतने हजार लोग अपने भाव प्रकट करेंगे उनके चरणों में, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई लाभ, कोई ना कोई आशीर्वाद मिलेगा। अन्य के उद्देश्य छन् भगवती मानव कल्याण संगठनको? समाज को नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनाना, समाज को मानव के अंदर मानवीय मूल्य की स्थापना करना, ये भगवती मानव कल्याण संगठन का उद्देश्य। अब समाज जति जति विकसित हुँदै गयो त्यति त्यति सङ्कटहरू आइपरेको अवस्था छ विश्वभर नै। नेपालमा मात्र होइन, संसारभर नै यस्ता सङ्कटहरू आइरहेका छन्। दिन प्रतिदिन आत्महत्याको दर बढिरहेको छ, युद्ध भइरहेको छ, रूस यूक्रेन भनौँ अथवा अन्य देशमा पनि भइरहेको छ। मानव के अंदर कलयुग का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो बहुत संकट से गुजर रहा है मनुष्य, और इतना संकट गुजर रहा है कि वो आत्महत्या का जैसा जघन्य अपराध, जो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, वो करने को विवश हो रहा है। भगवती मानव कल्याण संगठन मानव के अंदर मानवीय कुछ मंत्रोच्चारण से, साधना से, तप से, अध्यात्म से, और ये एक आध्यात्मिक मार्ग है। इस माध्यम से भगवती मानव कल्याण संगठन घर घर जाके निःशुल्क निस्वार्थ सेवा भाव के साथ कार्यक्रम कराकर उनके अंदर जागृति पैदा करता है, और एक सही दिशा, एक सही मार्ग में प्रत्येक व्यक्ति को लाने का प्रयास करता है। हजुर, शक्तिपुत्रजी महाराजको बारेमा हामीले सुन्छौँ, हामीले देख्छौँ, युट्युबतिर हेर्छौँ होइन, उहाँको बारेमा विस्तृत रूपमा केही बताइदिन चाहनुहुन्छ त? एक लाइन में परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्रजी महाराज एक ऋषि सच्चिदानंद के अंशावतार के रूप में धरती में विराजमान है। एक ऋषि अपने चेतना तरंगों के माध्यम से कार्य करता है, और आपने देख लिया होगा कि उनका नेपाल के धरती में एक बार भी आगमन नहीं हुआ है, और इतने सारे लोग हिल रहे हैं नेपाल में, साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो एक ऋषि ही वो कर सकता है। वो सामर्थ्य एक ऋषि में होती है कि वो कुंद्राओं में भी बैठा होगा, हिमालय के कंदराओं में भी बैठा होगा, अगर वहाँ से भी चाहे तो पूरे समाज में परिवर्तन डाल सकता है। वो एक ऋषि की सामर्थ्य है। और परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्रजी महाराज गुरुवर के आशीर्वाद से नशा मुक्त भारत एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, और इसी प्रकार नशा मुक्त नेपाल जो सेव यहाँ के युवाओं को नशे से बचाना बहुत जरूरी है। अगर हम इसी प्रकार कुछ कार्य नहीं किया तो आने वाले 10-15 साल में छोटे छोटे बच्चे नशे से ग्रसित हो जाएंगे, और निश्चित रूप से जब समाज नशे से ग्रसित हो जाता है तो कई सामाजिक और कई सारी विकट परिस्थितियाँ समाज में खड़ी हो जाती हैं। तो नशा मुक्त नेपाल के एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है गुरुजी के आशीर्वाद से, और गुरुजी हम ज़्यादातर आश्रम में ही रहते हैं। वो साल में सिर्फ एक बार बाहर निकलते हैं, और हर बार हम वहाँ भी निवेदन कर रहे हैं। नेपाल में भी आते हैं तो यहाँ भी माँ के चरणों से निवेदन करते हैं कि कम से कम एक बार हम लोग की इच्छा है कि परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्रजी महाराज गुरुवर श्री के चरण इस नेपाल की धरती में पड़ जाए, वो अपना आशीर्वाद इस नेपाल को धरती को दे दें। गुरुवरजीले 2-3 चोटि नेपालमा म आउँछु भन्नुभयो उहाँले, तर मिति तोक्नुहुन्छ, फेरि सर्छ, मिति यस्तो भइरहेको अवस्था छ। र यहाँका शक्तिपुत्रजी महाराजका समर्थकहरूले चाहिँ गुरुवरजी नेपाल आइदिएदेखि हुन्थ्यो, चाँडैभन्दा चाँडो आइदिएदेखि हुन्थ्यो भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको अवस्था छ, पुकारिरहनु भएको छ। अबको यो मिति चाहिँ सर्छ कि सर्दैन? कहिले उहाँ नेपाल आउनुहुन्छ?
उन्हीं की जो है बढ़िया कि नहीं बढ़िया बोलते हैं। कैंसिल हो रहा है बार बार अच्छा नहीं, पहली बार जब तय हुआ था तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता बहुत कम थे, क्योंकि भारत से बहुत सारे लोग आएंगे और पूरी दुनिया से शायद लोग आएंगे नेपाल में, तो इस कारण उसको टाला गया। फिर कोविड आ गया 18 में, तो 18, 19, 20, 21 ऐसे टल गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो 2025 मई जो डेट दी गई है वो निश्चित रूप से फाइनल डेट है। इसमें हम लोग पूरी ताकत के साथ, मैं भी नेपाल के सभी गुरु भाई गुरु बहनों के साथ तन मन धन के साथ बिल्कुल खड़ा रहूँगा और पूरी ताकत लगाएंगे कि गुरुवार जी की वो डेट फिक्स रहे, यथावत रहे और गुरु जी के कदम इस धरती पर पड़े।